आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए हम चलते हैं वापस से योग की दुनिया में। तो मैंने एक दिन आपको पिछले सेशन में मोटापा घटाने के लिए बिना किसी डाइटिंग के मोटापा घटाने के लिए कुछ योग क्रियाएं बताई थी। तो चलिए उन योग क्रियाएं के आगे अब हम दूसरी योग क्रियाएं करते हैं जिनको करने से बिना डाइटिंग के बिना कुछ छोड़े आप अपना मोटापा बहुत ही आराम से घटा सकते हैं और एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए स्वस्थ रहने के लिए हम अपनी योग की दुनिया में चलते हैं। हमने ऐसे पैरों को अपने फैला लिया है और अपना एक हाथ हमने ऐसे रख लिया है और अब हमें अपने दूसरे हाथ को ट्विस्ट करते हुए घुमाते हुए लाना है और यहाँ पर ऐसे अपने हाथों को जोड़ना है जिसमें कि ऐसा शेप बनेगा पान के पत्ते की तरह। तो हमें इधर आना है, ऐसे पान के पत्ते की तरह शेप करना। फिर हमें इस हाथ को यहाँ ले जाना है सेम इसी पोजीशन में और इस हाथ से इधर करना है। तो जब आप लेफ्ट के साइड जाएंगे तो सांसों को तेज भरेंगे और जब राइट साइड में जाएंगे तो सांसों को छोड़ते हुए जाएंगे। कैसे? ये करना है आपको। सांसों को भरना है, यहाँ आते आते छोड़ना है, फिर जाते जाते भरना है, फिर आते आते छोड़ना है। तो ऐसे हमें अपनी श्वास को साथ में इन और आउट करते हुए इस योग क्रिया को करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतनी शुरुआत में कीजिए। इसके बाद जब धीरे धीरे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे तो आप अपनी टाइमिंग बढ़ाते जाइए। जब ये आपकी क्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को पीछे टिका दीजिए और खुद को 2 सेकंड के लिए रिलैक्स मोड पे छोड़ दीजिए। और इसके बाद अगली क्रिया करेंगे। उसके लिए आपको लेट जाना है और घुटनों को अपने पैरों से, घुटने से पैरों को मोड़ लेना है और याद रखना है कि आपके यहाँ हिप्स और पैरों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और आपको अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रख लेना है, दोनों कोहनियों को जमीन में एकदम सीधे रखना है और फिर आपको अपने दोनों पैरों को ट्विस्ट करना है। जब आपके दोनों पैर इधर जाएंगे तो आपको सर अपोजिट साइड घुमाना है और जब आपके पैर राइट साइड जाएंगे तो आपको अपने सर को लेफ्ट साइड यानी अपोजिट साइड घुमाना है। और इस स्थिति में आपके दोनों पैर जुड़े रहेंगे, आपके दोनों पंजे भी जुड़े रहेंगे और आपके कमर से आपके पैर पूरे ट्विस्ट होंगे। इसमें आपके पेट में भी दबाव पड़ेगा और आपके हिप्स में भी दबाव पड़ेगा और आपके पैरों में भी आपको खिंचाव महसूस होगा। ऐसा करने से आपका जितना भी लोअर बॉडी फैट है वो पूरा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम अपने पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे और अपनी सर को अपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो अपनी श्वास को ऊपर खींचेंगे और जब हम ऊपर आएंगे तो अपनी श्वास को छोड़ेंगे। इस क्रिया को भी आपको बहुत ध्यान से करना है
और अगर आप डेली इस क्रिया को अपनाते हैं तो आपका जितना भी लोअर यानी पेट का, हिप्स का, कमर का, पैरों का जितना भी फैट है, मोटापा है, वो इतना जल्दी जल्दी बर्न होने लगेगा, एकदम जाने लग जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपने कोई डाइटिंग भी नहीं की होगी और आपका सारा लटका हुआ चर्बी खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अब आप एक पैर को अपने फैला लेंगे और दूसरे पैर को, जिस पैर को आपने फैलाया है उसमें अपने पैरों के पंजे को पकड़ के ऐसे जोड़ देंगे और अपने दोनों हाथों को वैसे ही सर के नीचे रख लेंगे और दोनों कोहनियों को जमीन में सीधा टच कर लेंगे। इसके बाद आपको श्वास भरते हुए इसको ट्विस्ट करना है। यानी ये पैर जो हमने यहाँ पर अपने जंघों पे टच करके रखा है, इसको वहां से हटने नहीं देंगे और जब ये ऊपर जाएगा तो हमारी गर्दन अपोजिट साइड में रहेगी और इसको भी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। और जब जाना है आपको राइट साइड तो आपको श्वास भरना है और जब वापस आना है तो अपनी श्वास को छोड़ना है। तो सबसे ज़्यादा योगा करने में ब्रीदिंग ही इम्पॉर्टेंट है। आप ब्रीथ कैसे ले रहे हैं, कैसे इन कर रहे हैं, कैसे आउट कर रहे हैं, योगा में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब यही सेम आपको अपने दूसरे पैर से भी करना है। तो ये क्रिया भी जब आपकी पूरी हो जाती है तो आपको एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाना है। अब इसके बाद हम सेतु बंध आसन करेंगे। सेतु बंध आसन के लिए हमें अपने घुटनों से पैरों को मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद हमें इस स्थिति में अपने आप को बना लेना है और अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेना है। तो जनरली होता क्या है कि जो मोटे लोग होते हैं वो इस स्थिति में नहीं आ पाते हैं, उनको पैरों को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी पीठ में एकदम गैप आ चुका होता है, क्योंकि उनका पेट बहुत ज़्यादा चर्बी आ चुकी होती है और पीठ में फिर आगे भी जब चर्बी आएगी तो पीछे से पीठ दबने लग जाती है और साइड साइड में चर्बी लटक जाती है, पेट में चर्बी बढ़ जाती है तो पीठ हमारी बिल्कुल दब जाती है, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में परेशानी आने लगती है, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और उसी चर्बी को ये आसन घटाता है। पीठ को, पीठ के दर्द को, पीठ की चर्बी को, पेट की चर्बी को, कमर की चर्बी को अगर आप डेली इस आसन को करते हैं तो धीरे धीरे पूरा खत्म कर देता है।
तो जो मोटे लोग हैं वो ये ना सोचें कि वो सेतु बंधासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फिर यहाँ पे नहीं पकड़ पाते हैं चर्बी की वजह से। तो उनको कुछ नहीं, नॉर्मल करना है, इस कंडीशन में उनको आ जाना और अपने हाथों को ऐसे जमीन पे रख के उनको इस आसन को करना है। धीरे धीरे जब वो अपने पैरों को पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे तो फिर वो अपने पैरों को पकड़ के भी इस आसन को कर सकते हैं। तो जब हमने अपने पैरों को पकड़ लिया है तो इसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा अपने पेट को, अपनी पीठ को नीचे से ऊपर की ओर उठाना है, श्वास को भरते हुए। और जब नीचे लाएंगे तो अपनी श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ये सारी क्रिया हमें निरंतर रोज करनी है, क्योंकि जब हम रोज रोज योगासन, योग क्रियाएं करते हैं तो हमारी बॉडी को उस चीज की आदत हो जाती है और हमारी बॉडी जल्दी जल्दी कैलोरी को बर्न करने लगती है। और अगर हम बीच में उस चीज को ब्रेक कर देते हैं तो हमारी बॉडी की वो हैबिट छूट जाती है, जिसकी वजह से वो जो कैलोरी बर्न हो रही है वो बर्न होना रुक जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप कोई भी क्रिया या योगा कर रहे हैं उसको रेगुलर रखिए। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हमें ऐसे पैरों को पकड़ लेना है और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें अपने आप को ऊपर की ओर खींचना है। चलिए, तो जब आप इस क्रिया को कर रहे होते हैं तो आपको अपने पेट में और अपनी कमर में पूरा पूरा खिंचाव महसूस होता है। और आप जब इसको रोज रोज करेंगे तो आपको इसका फर्क 10 से 15 दिन में ही नजर आने लगेगा। इसलिए सेतु बंधासन आप जरूर करिए। तो इसके बाद हम लेंगे द्विपाद हस्त चालन। इसमें हमें ऐसी मुद्रा बनानी है कि जैसे हम दौड़ रहे हैं। इसमें हमारे पैर भी चलेंगे और हमारे हाथ भी चलेंगे। तो देखिए हमें कैसे करना है। हमें अपने सर को ऊंचा उठा लेना है, चेहरा हमारा ऊंचा रहेगा और हमारे पैर और हाथ ऐसे ऐसे चलते रहेंगे और हमारी सांसें निरंतर जैसे हम ले रहे हैं वैसे चलेंगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो ये हमारा द्विपाद हस्त चालन क्रिया कंप्लीट हो गई। तो अब इसके बाद हमको गतिमान पवन मुक्तासन करना है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है। एक पैर को उठाकर हमें अपनी नाक में टच कराना है, फिर छोड़ देना है। फिर दूसरे पैर को उठाकर नाक में टच कराना है, छोड़ देना है। तो जब हम अपने पैर को यहाँ पे लाएंगे तो सांसों को खींचेंगे और नीचे जाएंगे तो सांस को अपनी छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा गतिमान पवन मुक्तासन। इसको भी आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। तो अब इसके बाद हम द्रुत सर्पासन करेंगे। तो इसके लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। जब हम
पेट के बल लेट जाएंगे। तो हमें सर्प की तरह क्रिया करना है। अपने हाथों को ऐसे रख लेंगे और जब ऊपर जाएंगे श्वास लंबी खींचेंगे, नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। तो ये हो गई हमारी द्वित सर्पासन क्रिया। तो इसके बाद अब हम करेंगे पृष्ठपाद प्रसार आसन। उसके लिए हमें साइड एंगल में ले लेना है, अपनी कोहनी में ही अपना शरीर का सारा भार छोड़ देना है और अपने दोनों हाथों को, इस हाथ को भी अपने इस पोज पे रख लेना है और आपको अपने एक पैर को पीछे की ओर ले जाना है, फिर आगे की ओर लाना है, फिर पीछे की ओर ले जाना है, फिर आगे की ओर लाना है। पीछे जाएंगे तो हम श्वास लंबी भरेंगे अपनी सांसों को और जब लाएंगे, लाते समय अपनी श्वास को छोड़ेंगे, फिर भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो चलिए हम इस क्रिया को शुरू करते हैं। इस क्रिया को करने से हमारे पेट, हमारी कमर, हमारी जांघ, हमारे नीचे का लोअर फैट जितना भी होता है बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो जाता है। तो जब आप इस क्रिया को एक साइड से पूरी कर लेंगे, फिर इस क्रिया को आप दूसरे साइड से भी दोहराएंगे। सेम हमें वही पोज बना लेनी है और अपने पैरों से वैसे ही करना है। ऐसा करने से हमारी कमर, हिप्स, जांघ, पेट, लोअर जितना भी चर्बी होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पृष्ठपाद आसन खत्म होता है और इसके बाद अब हम करेंगे बिलाव आसन। तो बिलाव आसन के लिए सबसे पहले आपको वज्र आसन में बैठ जाना है। बिलाव आसन हमारे लिए इतना फायदेमंद है कि जिनको भी पेट में 3-3 सर्कल में चर्बी इकट्ठी हो जाती है, 3-3 यहाँ पर मोड़ पड़ने लग जाते हैं, उन लोगों के लिए बिलाव आसन बहुत ही रामबाण का काम करता है और बहुत जल्दी ही चर्बी पूरी खत्म हो जाती है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए आना है और इस मुद्रा में आ जाना है। इसके बाद जब हमें ऊपर की ओर अपने आप को खींचना है तो श्वास को भर लेना है और जब नीचे आना है तो श्वास को छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारा बिलाव आसन खत्म होता है। तो आज मैं इतनी ही क्रियाएं आपके सामने करूंगी क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आगे की सारी क्रियाएं आप लोगों को बताऊंगी। अभी इतने सारे आसन हैं
जो आपकी चर्बी को बिल्कुल एकदम ही खत्म कर देंगे बिना डाइटिंग किए। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही मोटापा खत्म करने वाले अभी बहुत सारे आसन लेकर आऊंगी। तो जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।